जो हेलीकॉप्टर से आए हैं अपने ससुराल। बिल्कुल ससुराल आए। पहली बार यहाँ आए, हमारी बैंड बाजे के साथ, गाजे के साथ हम लोगों को लेके आए। जैसे बारात का स्वागत होता है उसी प्रकार का पूरा। शादी के बाद पहली बार ससुराल आए। शादी के बाद पहली बार। अगर कोई चाहता है कि हेलीकॉप्टर से ससुराल आए तो कितने रुपए खर्च होते हैं? हर कोई सोच रहा है कि दूल्हा जो कौन सा अधिकारी है, कौन से पद पे हैं जो हेलीकॉप्टर से आए हैं, और हेलीकॉप्टर से आने के बाद पुलिस वाले भी उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। मैं रेवेन्यू अधिकारी के पद पर वहाँ पे कार्यरत हूँ। और आप अधिकारी हैं, आपकी सैलरी कितनी है कि आप हेलीकॉप्टर से आए? सरकारी पद है, सरकार के अनुरूप जो सैलरी रहती है वो। आप सीओ हैं तो हेलीकॉप्टर से आए, अगर डीएम होते तो क्या चीज़ से आते? गलत इंसान से पूछ रहे अभी हैं। हम बिहार के वैशाली में हैं और बिहार के वैशाली का एक खबर पूरे देश में वायरल है कि एक दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ शादी के 3 साल बाद हेलीकॉप्टर से लैंड करते हैं। आपका नाम क्या है और हेलीकॉप्टर से आते हैं अपने ससुराल, क्या पूरी कहानी है बताइए। मेरा नाम धीरज राय है। और मैं जबलपुर का निवासी हूँ, मध्य प्रदेश का। और मेरी जॉब बालाघाट में है। मैं रेवेन्यू अधिकारी के पद पर वहाँ पे कार्यरत हूँ। और क्योंकि पहली बार जो है वैशाली जिला आना था, यहाँ मुंडन संस्कार था, तो हमारे ससुराल पक्ष की ये मिथिला की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए था कि हम लोग दामाद की हेलीकॉप्टर से उतारना चाहते हैं। हमारे भैया बिजनेसमैन हैं और पिताजी एडमिनिस्ट्रेटर है बलिया में स्कूल के, तो उनकी ये पूरी इच्छा थी और सब परिवार ने ये अरेंजमेंट किया और हम लोग जो है यहाँ पे हेलीकॉप्टर से आए। शादी के बाद पहली बार ससुराल आए? शादी के बाद पहली बार। क्या शादी कब हुई थी आपकी? शादी हम लोगों की 27 नवंबर 2022 को हुई थी। बलिया से हुई थी क्योंकि हमारा पैतरा गांव बलिया जिला यूपी। 3 घंटे के लिए आपने हेलीकॉप्टर को बुक किया था? हम लोग को करीब आधे से पौन घंटा लगा था। हम लोग पटना से बैठे थे और यहाँ से फिर वापस भी पटना गए थे। पटना के लिए कितना रुपया खर्च हुआ है? अगर कोई चाहता है कि हेलीकॉप्टर से ससुराल आए तो कितने रुपए खर्च होते हैं? ये तो भैया लोग ही बता सकते हैं, है ना, क्योंकि ये मेरा कोई अरेंजमेंट नहीं था और भैया ही बता सकते हैं। मैं तो मतलब अपने आप को खुशनसीब ही मानूंगा कि ऐसा ससुराल मिला है जो कि इतनी इज्जत और सम्मान, जो कि कहा जाता था कि मिथिला में एक संस्कृति थी, राम जी यहीं के थे, तो लोगों ने पढ़ा है, सुना है, मैंने उसको साक्षात देखा है। कितना रुपया लगा है? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुप्रिया है, मैं इनकी वाइफ हूँ और ये मेरा मायका है। और खर्च मैं इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि मेरा भैया जो है वो बिजनेसमैन है, AFM हाइड्रोलिक्स उसकी कंपनी है। और क्योंकि वही ये यूपी के हैं, अयोध्या, और मैं यहाँ मिथिला की आप वैशाली की हूँ मैं, मेरा ये घर है। तो एक होता है ना कि राम जी को जिस तरीके से लाते हैं, तो मेरे भैया की बहुत बड़ी सोच थी कि हम अपने दामाद को भी वैसे ही, हमारे मिथिला में ऐसे ही ट्रीट करते हैं अपने दामाद को। तो ये मेरे भैया की सोच थी कि हम अपने दामाद को पहली बार चॉपर से यहाँ पे उतरवाएंगे। तो ये सारा व्यवस्था भैया ने किया है मेरे। तो अब कितना खर्च लगा है वो वही बता पाएंगे, क्योंकि मेरे भैया, मेरे पापा, इन लोगों ने मिलके सब कुछ, पूरे परिवार ने मेरे मिलके, मेरे चाचा जी, हमारा संयुक्त परिवार है, और उन लोगों ने सबने मिलके हम लोगों का इस तरह से भव्य स्वागत किया है। लव मैरिज किए थे आप लोग की अरेंज मैरिज है? पूर्ण तरीके से अरेंज मैरिज थी। पूर्ण तरीके से अरेंज मैरिज। आप कौन से पद पे हैं? मैं राजस्व अधिकारी हूँ मध्य प्रदेश में। और पूरे बिहार में, बिहार छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में चर्चा है कि एक सीओ अधिकारी MP से बाहर आते हैं हेलीकॉप्टर से अपने ससुराल। MP से नहीं आए थे पटना से आए थे। यूपी से जो खबर है, यूपी से अब खबर तो अब देखिए कई चला ही सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है पटना से हाजीपुर, ये अरेंजमेंट था और यही ससुराल आए। बिल्कुल ससुराल आए। शौक रहा होगा कभी? अच्छा लगता है। जिसके साथ कुछ नहीं हुआ उसके साथ इतना भव्य स्वागत हो रहा है, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। और 2022 में आप दोनों की शादी होती है? हाँ, 27 नवंबर 2022 को हमारी बलिया से शादी हुई थी, क्योंकि वहाँ में हमारा घर वर भी है, मेरे पिताजी वहाँ पे काम करते हैं। तो वहाँ से हमारी शादी हुई थी। बट पहली बार यहाँ आए, हमारे ये जो पैतृक निवास है, हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे इस तरीके से ग्रैंड हमारी वेलकम की। गाँव वालों को भोज वगैरह भी हुआ? सब कुछ। एक्चुअली मेरे भतीजे का मुंडन था, उस उपलक्ष्य में हमें बुलाया गया था और उसके लिए ही हम लोग आए थे। और इस तरीके से भैया ने सब प्लानिंग किया कि हम इस तरीके से अपने बहन बहनोई को बुलाएंगे और मुंडन के लिए ही हम लोग आए थे। कल हमारे भतीजे का मुंडन था। प्लानिंग बताइए देखने वालों को। नहीं, प्लानिंग कुछ नहीं था। मुझे भी जब पता चला कि भैया कुछ इस तरीके का सोच रहा है,
तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मैं तो बहुत इमोशनल हो गई, मेरे पास शब्द नहीं है बता सकती हूँ कि एक बहन को एक भाई इस तरीके से भी ट्रीट कर सकता है। जैसे चॉपर से हम लोग को लेके आया और यहाँ पे हमें उतारा, और सिर्फ वहाँ ही नहीं, फिर वहाँ से हम लोग कार से फिर पूरे बैंड बाजे के साथ गाजे के साथ हम लोगों को लेके आया। आप लोगों पे देखा गया कि फूल भी बरसाया जा रहे थे। बिल्कुल जैसे एक बारात का स्वागत होता है उसी प्रकार का पूरा ट्रीट था। और कल जो है यहाँ पे भतीजे का जो मुंडन था उसके उपलक्ष्य में जो है गांव में भोज भी था यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे यहाँ की संस्कृति पे मतलब गर्व भी है, मध्य प्रदेश का हूँ और सबने पढ़ा है, सुना है, देखने को मिल रहा है और ये बात जो है सब तक पहुँचनी चाहिए। इस समाज को भी एक उद्देश्य और एक संदेश यहाँ पहुँचता है कि आज भी जो बहन है और बहनोई है जिनको कि मतलब शादी के बाद कहा जाता है कि वो दूसरे परिवार की हो गई है, वो भी अपनी संस्कृति से और अपने परिवार से जुड़े रह सकती हैं। तो इसमें जो समाज को परिवर्तन की ज़रूरत है और ये समाज में एक संदेश देता है और इसको सब तक पहुंचाना भी चाहिए। हर कोई सोच रहा है कि लड़का जो है, दुल्हा जो कौन सा अधिकारी है, कौन से पद पे हैं, जो हेलीकॉप्टर से आए हैं और हेलीकॉप्टर से आने के बाद पुलिस वाले भी उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। जो वीडियो वायरल हुए हैं, पुलिस वाले भी हेलीकॉप्टर के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए हैं और आपकी सुरक्षा में नजर आए हैं। देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है कि मतलब अगर आप हेलीकॉप्टर यहाँ उतारना चाहते हैं तो उसके नियम होते हैं, उसकी कई NOC लेनी पड़ती हैं। सारी NOC ली गई है, विधि के अनुरूप जो है कार्य किया गया है और विधि के अनुरूप कार्य किया गया है तो पुलिस जो है उस सुरक्षा में रहती है ताकि किसी को दिक्कत ना हो। वहाँ पे अग्निशमन रहता है जिससे कि कोई अव्यवस्था ना हो, तो उस तरीके से सारा अरेंजमेंट किया गया था। वो प्रोटोकॉल क्या होते हैं, अगर कोई देखने वाले दर्शक के मन में हो कि उन्हें भी हेलीकॉप्टर से आना है ससुराल, तो देखिए ये सारी चीज़ें लिखी रहती है और काफ़ी NOC लेनी पड़ती है, प्रोटोकॉल रहते हैं। क्या कितने दिन पहले ये सब सारी चीज़ें लेने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? ये जो हमारा ससुराल पक्ष है वही बता पाएगा ये सारी चीज़ें। वही बता पाएंगे। बाकी पहली बार ससुराल आए हैं, हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद में है, इसलिए क्योंकि हमने जैसे पहले ही बताया कि यहाँ के बारे में पढ़ा है, सुना है। मिथिला का होना बड़ी बात, गर्व की बात होती है और आज जो है हम सामने से देख रहे हैं ये चीज़ें, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और शादी आपने बताई 2022 में हुई थी और आप लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं? कहाँ रहते हैं? मध्य प्रदेश में जबलपुर में रहते हैं। जबलपुर में जी। और लगभग कितने साल बाद यहाँ पे आई? 2 साल। 2 साल बाद? 2 साल। और शादी 2022 में हुई थी। 2 साल पे मैं यहाँ पे आ रही हूँ। अच्छा जी। लोग सवाल कर रहे हैं कि आप अधिकारी हैं, आपकी सैलरी कितनी है कि आप हेलीकॉप्टर से आए? नहीं, ये बताने वाली बात तो होती नहीं है। सरकारी पद है, सरकार के अनुरूप जो सैलरी रहती है वो रहती है। ये चीज़ें वायरल करने वाली होती नहीं है। पता लगाना चाहेंगे तो आपको वहाँ से भी पता लग सकता है। लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि अगर आप DM होते तो आप CO हैं तो हेलीकॉप्टर से आए, अगर DM होते तो क्या चीज़ से आते? मुझे लगता है मैं अभी गलत इंसान से पूछ रहे हैं। जिसने ये सारी व्यवस्था की है मेरे भैया कृष्ण कुमार शर्मा, उनकी जो है, उनसे आपको ये पूछना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो गेस्ट ऑफ ऑनर थे, हमें तो आमंत्रित किया गया था। तो ये क्या जो व्यवस्था की गई है वो मेरे भैया ही बता पाएंगे आपको। जी। आप सरप्राइज थे? हाँ, हम लोग के लिए फुल सरप्राइज था। और कहते हैं ना कि भैया ने सब कुछ प्लान करके और हमें बिल्कुल ही सरप्राइज और शॉक कहे, बहुत ही मतलब बिल्कुल अमेजिंग एक्सपीरियंस हमारा रहा है। तो हमें कब पता चला कि आपके जो भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब, उन्होंने आपके लिए हेलीकॉप्टर अरेंज करवाया है? उसी दिन हमें पता चला, क्योंकि भैया ने हमें कुछ नहीं बताया था। वो बिल्कुल ये कहते हैं ना सरप्राइज बंडल फुल ऑफ सरप्राइजेस थे हमारे लिए। जी। और आप जब सुने कि आप जब पहली बार ससुराल जाइएगा हेलीकॉप्टर से, तो आपको क्या लगा था? जब मुझे यहाँ पे आके पता चला ये चीज़ तो अच्छा लगा। इससे पहले अचानक मतलब पहले प्लान था 4 व्हीलर से आने का क्या? हाँ, बिल्कुल 4 व्हीलर से था। 4 व्हीलर से जी। तो अभी हम आपको दिखा रहे थे बिहार के वैशाली से जो खबर पूरे भारत में वायरल हो रही है कि एक दूल्हा अपने दुल्हन के साथ ससुराल हेलीकॉप्टर से आते हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।